बिलावल की अगले महीने शादी थी मगर जालिम दोस्तों ने काम के बहाने बुलाकर सर में ईंटें मार मार कर कत्ल कर दिया। मेरे दूल्हे को लूटा पूरे कासम मेले से, पूछो बेटा। पेचकस वो उसके सीने में घुम पा गया 12-13 दफा। बिलावल को इतनी बेदर्दी से दोस्तों ने कत्ल क्यों किया, सारा मामला जानिए मकतूल के वालिदैन और पुलिस की जुबानी। बताइएगा ये सारा वाकया क्या हुआ है? सर ये वाकया यहाँ से मेरे बच्चों को ले गए, उधर उसको ईंट से मारा, फिर पेचकस मारा उसको। आपके बच्चे को यहाँ घर से लेके गए? हाँ जी, घर से लेके गए। क्या कहा था? कह रहे आज काम के लिए आ जाए। कहाँ पे लेके गए थे? गुलाले अस्पताल के पास ही ले गए थे। अच्छा, वहाँ पर लेके गए थे। तो पहले भी लड़का उनके साथ काम करता था? हाँ जी, काम करता था। पहले भी इकट्ठे काम करते थे? इकट्ठे काम करते थे। तो आपको कब इत्ला हुई कि आपके बच्चे को मार रहे हैं? आप कैसे वहाँ पर पहुँचे? एकदम इत्ला हुई है, हम पहुँच गए मौके पे। वहाँ तो जब आप वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो क्या कर रहे थे? मार रहे थे? क्या हो उठ रहे थे, उसको मार रहे थे। आज मैं उधर पहुँचा ना, जब मेरा बच्चा अंदर था, उन्होंने ईंट मारी, ईंट मार के उन्होंने पेचकस मारा, मेरे को धक्का दिया, मैं बेहोश हो गया। मेरे को नहीं पता था। आपके बच्चे के पहले ईंट मारी फिर पेचकस मारा? पेचकस मारा। तो एक ही दफ़ा पेचकस मारा या काफ़ी पेचकस मारे उन्होंने, काफ़ी बदन पे लगे हुए थे उसके। कहाँ कहाँ पे लगे हुए थे? दिल वाली साइड में लगे हुए थे 2, इधर लगे हुए थे, सारे गर्दन पे लगे हुए थे, पीछे लगे हुए थे, कमरों पे आगे लगे हुए थे। कितने लोग थे वो? लोग थे अभी तो अंदर 2 थे, वो बाकी भाग गए। वो इसके पीछे क्या वजह थी? कोई भी वजह नहीं थी। मेरे बच्चे पे पता नहीं पैसे थे, ये नहीं था, वो तो अल्लाह को ताला को पता है। मैं ऐसी कर हाँ, बिजली का काम करना भी, ये काम करना था। तो ये दोस्ती कब से थी? कब से इकट्ठे काम? ये अभी दोस्ती हुई है, बरादरी थी, मेरे अपने थे वो। हाँ, कोई गैर भी नहीं थे, अपने थे वो। इधर ही खूह पे रहते हैं, काम पे ले जा, बिलावल मेरा ले जाता था काम पे उनको, दिहाड़ी पे। बस ये काम किया उन्होंने। माँ जी, जवान बेटा था, चला गया है, अब घर कैसा लगता है? मेरे बच्चे वीरान हो गया, घर तो वीरान हो गया बेटे, अधूरा। मेरी तो बहू भी गई, बेटा भी गया। मेरे बेटे की मंगनी हुई थी बेटे, शादी करनी थी अगले महीने। मेरी बहन बेटी मेरी सच्चा है बेटा, 10 दिन की सच्चा। वो जैसे चिल्ला नहाती, मैंने तारीख लेके आनी थी। मेरा बेटा कहता चिल्ले में ही तारीख ले ले अम्मी, जब तक शादी के दिन आ जाएंगे। मेरा अधूरा घर देख रहे हो, ये उसी की फिटिंग की हुई है। मैं कहती थी मेरा अपना बच्चा करने वाला जैसे कमेडियन निकलेगी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 बच्चे बेटा, 3 बेटियां 2 बेटे, अकेले बाप की औलाद बेटा। मैं हालत दूसरा बेटा छोटा है बड़ा है? बच्चा छोटा है, उससे तो मासूम है वो, मेरा हाथ धोने भी नहीं आते उसको। तो है तो दाढ़ी वाला, लेकिन छोटी उम्र है बेटा उसकी। ये तो मेरा 24 साल बेटा। मेरे बच्चे मैं हेल्थ वर्कर 20 सालों से मेहनत कर कर के आज मेरे बच्चे को मेरे कंधे के ऊपर से हुआ कमाने वाला। तो आज मेरा बच्चा इस कौम ने छीन लिया। मेरे बच्चे, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? कहूँगी कि जिस तरह मेरे बच्चे के पहले जख्म देखो, फिर उन जख्मों का हिसाब इन जालिमों से लो जो मान रहे हैं कि हम ही थे, हमने ही मारा है। उस धड़ल्ले से उस उम्र ने कहा है कि तुम अंधे हो, मैंने मारा है, ये फकीरिए का बेटा। और मेरे बच्चों, उन जालिमों से पूछो उनके साथ कोई और भी था या वो अकेले थे? वो अकेले मान रहे हैं। तो बेटा मेरे बच्चे जितने जख्म आप सब ने देखे हुए हैं, और मेरे बेटे उनको नजायज मेरे बेटा वो ले गए, पूरा कासम बेला गवाह है बेटा। आपने पुलिस को कब इत्ला की है इस सारे वाक़े की? फिर पुलिस को कब बताया? पुलिस को 15 पे कॉल किए, वो आ गई थी पुलिस वहाँ। हाँ जी। तो अभी पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए हैं? कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। तीसरे का गुनाह है जरूर। तीसरे ने चाबी रात को क्यों दी? तीसरा भांजे का नाम लेता है, कभी बेटे का नाम लेता है, कभी कहता है मैंने बेटे को दी है, कभी कहता है मैंने भांजे को दी है। जब उसका घर है, उसका मकान है, उसको खबर होनी चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। क्यों दे रहा है वो मगरिब के बाद 7 बजे जो चाबी? किसका घर था? घर किस? शबीर का घर था जो बाद में गिरफ्तार हुआ है। वो भी आपका रिश्तेदार? वो रिश्तेदार है। शाम को मेरी बेटी की मिठाई गई है उनके घर, मेरी नवासी की। हमें पता हो कि
कोई वजह है, कोई वजूहत है तो हम बेटा रिलेशन ना रखें उनसे। और मेरे बच्चे, मेरा दामाद मिठाई दे गया है उनके घर, हम मिठाई बांट रहे थे अपनी नवासी की। क्या कहते हैं, क्यों ऐसा किया है, क्यों जवान बेटे को छीन लिया? लेन देन था बेटा, जिस वक्त मौके पे पकड़े गए हैं उस वक्त की मूवी भी गवर्नमेंट के पास है बेटा। उस वक्त तो 20,000 कह रहा है, बाद में जाके वो 2 लाख कह रहा है। बेटा बिरादरी मर गई थी और मुझे मार देते जान से आके, बिरादरी सारी मुझे कोई भी जो भी जुर्माना था मुझे देते, मैं 2 की बजाय मैं 4 लाख देती, 4 की बजाय मैं 6 देती, मैं घर देती। बेटा मेरा बच्चा मुझे बहुत अजीज था, मेरे दूल्हे को लूटा पूरे कासम बेले से पूछो बेटा, मैं जान मार देती, घर दे देती बेटा उनको, मैं लेके निकल जाती जंगलों में अपने बच्चे को। मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म हुए, आप जख्म तो देखो बेटा, आप भी किसी माँ के बेटे हो बेटा। और मेरे शहजादे को देखो, मेरे गुलफाम को देखो कि उसने जुल्म किस तरह किए पैसे के पीछे। बेटा बताओ, क्या मैं यतीम तो नहीं था? वो माँ बाप थे ना उसके, माँ बाप थे कि बिरादरी आके पूरी बिरादरी मुझे मेरे बाल छीन लेती, मुझे नंगा कर देती, मेरे साथ जो मर्जी कर लेती, और मेरे बेटे को मुझसे ना छीनती। मैंने दूल्हा बनाना था बेटा, मेरी 30 साल मेहनत मेरे बच्चे। एसएचओ थाना कुतुबपुर फैज़ान अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब तक 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या मामला था, कत्ल क्यों हुए, इनको कब इत्तला मिलती है, कितनी देर में मुल्ज़मान ट्रेस हुए, तमाम तर तफसीलात इनकी ज़ुबानी जानते हैं। ये 10 अक्टूबर को शाम को 5:30 बजे के करीब हमें इत्तला मिलती है कि बस्ती अर्जवाइन मौज़ा लंगड़ियाल हमारा इलाका है जो दरियाई बेल्ट के पास है, वहाँ पे एक मर्डर हो गया। हमारी टीम फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचती है। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं हम इस चीज़ को देखते हैं, और जैसे ये इत्तला मिली है मैं ख़ुद जाए वक़ूआ की तरफ रवाना हुआ था और मैं ख़ुद वहाँ पे पहुँचा। जब जाके देखा तो पता चला कि एक लड़का बिलावल, जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल के करीब थी, उसको बड़ा बुरे तरीके से उसको ज़ख्मी करके उसको मर्डर कर दिया गया। और उसमें जो एलिमेंट था वो ये था कि वहाँ पे ज़मीन भी खुदी हुई थी, और जिसमें ये हमें अंदाज़ा हो रहा था कि शायद उसको वो दफनाना चाह रहे थे वहाँ पे। और उसको जब हमने वहाँ पे पहुँचे, हमने उस चीज़ को देखा है, और वो सारे मौके को जब स्कैन किया गया वक़ूए को, और अफसरान के साथ रब्ता हुआ, डीएसपी साहब के साथ, हमारे एसपी साहब काजी अली रज़ा साहब हैं, उनके नोटिस में ये बात लाई गई, वो भी मौके पे पहुँच गए। इस हवाले से हमें जो है वो सीपीओ मुल्तान जनाब मंसूरुल हक राना साहब की तरफ से फ़ौरी तौर पे उन्होंने नोटिस लिया, और इस चीज़ की उनकी तरफ से हिदायत हमें मिली कि इस केस को फ़ौरी तौर पे जो है वो फॉलोअप लिया जाए और इस केस के ऊपर काम किया जाए, और जो भी मुजरिमान इस फेल में और इस जुर्म के irतिकाब में शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो हमने ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की हैं। वहाँ पे PFSA CRO जो हमारी एक तरीक़ाकार है और जो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसको अमल में लाया गया, और वहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी, इर्द गिर्द से पता किया, तो सारे मामलात खुलते चले गए। और वहाँ पे ये पता चला कि इसके अपने एक कज़न और एक दोस्त जिनके साथ ये काम करता था, ये जो मकतूल है बिलावल, ये बेसिकली इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, और उस काम के सिलसिले में ये इसका जो कातिल हैं उमर और हमाद, उनके साथ इसका साथ मिल के कोठियों के ठेके लेना, इलेक्ट्रिशियन के काम के हवाले से जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के काम होते हैं उसके ये ठेके वगैरह लेता था। उस दिन वक़ूए से पहले तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ये उसको लेके साथ वहाँ पे उस जाए वक़ूआ पे पहुँचे हैं, और वो जो जाए वक़ूआ है वो जो उमर नामी लड़का है जो कि कातिल है, उमर नामी लड़के के मामू का था, जिसको शबीर नाम के कहते हैं। इन्होंने उससे वो चाबी ली, चाबी लेके इसको ये वहाँ पे लेके गए, और वहाँ पे जाके इन्होंने उसका मर्डर कर दिया। इसके पीछे जो वजह है, वजह अनाद ये सामने आई कि उनका आपस में कोई पैसों का लेन देन था। उस लेन देन के हवाले से उनकी तलखी हुई, और वो जज्बात और इश्ताल में आके उन्होंने ये रिएक्शन दिया कि उमर और हमाद ने बिलावल को कत्ल कर दिया। ये उसके पीछे रीज़न थी, और कत्ल के बाद वो मुल्ज़मान जो है वो मौके से फरार हो गए। एक स्पेशल टीमें तश्कील दी गई, और स्पेशल टीमें तश्कील देने के बाद ये मुल्ज़मान जो हैं ये 48 से 72 घंटों के अंदर पुलिस ने बहुत मेहनत की, इसमें लोकल सोर्सेज को इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वहाँ पे जो मुद्दईयान थे उन्होंने इसमें हमें हेल्प आउट किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन की सूरत में हमें हेल्प आउट किया। वहाँ पे जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें इसमें हेल्प आउट किया, क्योंकि ये एक संगीन नौइयत की वारदात थी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वारदात में जो मुजरिमान हैं
मुजरिमान ने ईंटें उसके सर में मारी और जो एक पेचकस टेस्टर इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं वो उसके सीने में घुंपा गया 12-13 दफ़ा, जिसकी वजह से उसकी मकतूल बिलावल की डेथ हो गई है। इन मुल्ज़मान को जो है वो 3 दिनों बाद जो है वो हमने तकरीबन इनको अरेस्ट कर लिया अभी, और उसके बाद जो शबीर है वो भी अरेस्ट हो गया, जिसका घर मकान और जिसने चाबी दी थी उसको, वो भी हमने, पुलिस ने उसको भी अरेस्ट कर लिया। और हमारी जो टीमें हैं और हमारे आईओ हैं इसके, गुलाम सरवर साहब जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हैं हमारे थाना कुतुबपुर के, उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की, बाकी टीम ने मेहनत की, उसको अथॉरिटी सुपरवाइज़ करती रहीं। तो उसके बाद जो है ये अब जो मुल्ज़मान हैं दोनों, उमर और हमाद, वो हमारे पास इस टाइम रिमांड पे हैं। उनसे जो है वो आला कत्ल जो है वो बरामद हो चुका है और मज़ीद जो है वो हम अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है वो केस फाइल कंप्लीट करने के बाद इसका चालान अदालत में सबमिट होगा और इंशाल्लाह मुजरिमान जो है वो कैफ़रे किरदार को पहुँचेंगे।